अरे अंजू, मैं ना 1 महीने के लिए कंपनी के काम से बाहर जा रहा हूँ। बाहर जा रहा हूँ? पर ऐसा क्यों? पहले तो तुम कभी बाहर नहीं गए। अरे यार, दरअसल क्या है, मैंने बॉस से ना कुछ एडवांस की बात की है पैसों की। तो बॉस कह रहे थे कि ठीक है मैं दे दूंगा। एडवांस की बात की है? पर ऐसे क्या जरूरत पड़ी तुम्हें? यार अंजू, तुम्हें तो पता ही है इस फ्लैट की काफी टाइम से किस्त रुकी हुई है। अब बॉस ने बोल दिया कि ठीक है मैं दे दूंगा। अब उनके काम को तो मैं मना नहीं कर सकता ना। तो उन्होंने हाँ कर दी है। उन्होंने कहा कि मैं एडवांस दे दूंगा, इसीलिए मुझे कंपनी के काम से बाहर जाना पड़ रहा है। अच्छा, चलो ठीक है फिर आप होकर आ जाओ। वैसे भी त्योहार भी तो सर पर आ रहे हैं और घर का खर्चा भी तो है बहुत ज्यादा। ये तो आप सही कह रहे हो। पर लेकिन मैं यहाँ घर पर अकेली रहूंगी कैसे? मेरा मन तो लगता नहीं है। अरे तो आप एक काम करना ना, आप कुछ दिन के लिए अपने मायके चले जाना घर पे। हाँ ये ठीक कह रहे हो आप। पर आप है ना कोशिश करना जल्दी आने की। आपको पता है ना कि आपके बिना मेरा कहीं पर दिल नहीं लगता है। अरे अंजू, कैसी बात कर रहे हो आप? मैंने आपसे बोल तो दिया, अगर आपका मन यहाँ पे नहीं लगेगा तो आप अपने घर चले जाना। जब मैं आऊंगा तो मैं आपको वहां से ले आऊंगा। अच्छा आप एक काम करो, मेरे लिए एक कप गरम गरम चाय लेके आओ। ठीक है। अरे यार क्या करूं, मन तो मेरा भी नहीं अपनी वाइफ को छोड़ के जाने का। अब जाना तो पड़ेगा जब बॉस ने बोल दिया तो। चलो कोई नहीं, 1 महीने की बात है, अब जाना तो पड़ेगा। अबे यार, अब कैसे जाऊं अपनी वाइफ को छोड़ के? अब जाना तो पड़ेगा, बॉस का ऑर्डर है। चलो कोई नहीं, 1 महीने की बात है, काट लूंगा। और वैसे भी बॉस से एडवांस चाहिए मुझे। अरे दीपक भाई, क्या हाल है? अरे विशाल, आ गया, बैठ। बड़े दिनों बाद आया, कहाँ था? अरे यार बस अपने काम में लगा हुआ था। तू बता। बस बढ़िया एकदम। तो सुना, आज कैसे याद आ गई? अरे यार तू तो याद करेगा नहीं हमें, तो मैंने सोचा मैं ही याद कर लेता हूँ। बहुत दिन हो गए थे तेरे से मिले हुए। और हाँ ये बता, अकेले बैठा बैठा क्या बड़बड़ा रहा था तू? अरे कुछ नहीं यार, दरअसल क्या है ना, बॉस ने कंपनी काम से मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर भेजा है। अच्छा, बस उसी के बारे में सोच रहा था। तो उसमें सोचना क्या है, जा। चला तो जाऊं यार, पर मैं ये सोच रहा हूँ कि तेरी भाभी है अकेली, कैसे छोड़ूं उसको? अरे यार दीपक, इसमें सोचना क्या है, जाना तो पड़ेगा, देख कंपनी का काम है। और मैं भी तो गया था ना, सिंपल, चला जा। अरे यार मुझे पता है कि तू गया था, पर तेरे घर में तो मम्मी पापा है, तो तेरी वाइफ का उनके साथ में मन लग जाता है। अब यहाँ पे उसका कौन है, वो अकेली है ना। तो एक काम करना, भाभी को बोल दे इतने तू बाहर जा रहा है, वो अपने मायके हो आएंगी। अरे भाई, मैंने उससे यही बोला है। मैंने बोला है कि अगर उसका मन नहीं लगता तो वो अपने घर चली जा सकती है। तो सही है ना। वैसे एक बात बताओ, बता भाभी है कहाँ हमारी? अरे यार क्या बताऊँ, मैंने अभी भेजा उसको चाय बनाने के लिए। अच्छा सुन, तू 2 मिनट बैठ, मैं तेरी भाभी से बोल के आता हूँ, तेरे लिए भी एक कप स्पेशल चाय लेके आता हूँ। ठीक है, तो बैठे ही हैं, जा। बैठ, आता हूँ। अरे अंजू, चाय बन गई? हाँ बस बन ही रही है। अच्छा मैं ये कह रहा था, मेरा दोस्त आया हुआ है, एक कप उसके लिए भी बना दिए। ठीक है जी, आप बैठो, मैं बना कर लेकर आती हूँ। ठीक है, आप 2 कप चाय ले आओ, मैं बैठता हूँ। ठीक। अरे भाई क्या हो गया, चाय बनी नहीं क्या भाभी जी की? बन रही है, बस लेकर आ रही है अभी। अच्छा चलो यार। और सुना? बस भाई। ये लो चाय। ले भाई, चाय पी। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते भैया। हमारी भाभी जी तो बहुत खूबसूरत है यार। ले चाय पी दो। अरे भाभी जी, अपने लिए चाय नहीं लेके आए आप? नहीं भैया, मैं चाय थोड़ा कम पीती हूँ। अच्छा, अच्छी बात है, चलो। तू सारी छोड़, चाय पी। वैसे दीपक भाई एक बात बताओ यार,
इतनी खूबसूरत बीवी को छोड़ के बाहर कैसे रह लोगे तुम? अरे यार यही तो मजबूरी है। भैया वही तो मैं इन्हें समझा रही हूँ कि मत जाओ। अब बता। अच्छा एक काम करो, तुम जाओ जाके अपना काम कर लो, हम आपस में थोड़ा बात कर लो। चलो ठीक है। वैसे दीपक भाई, मैं एक बार और कह रहा हूँ यार, ऐसे इनको छोड़ के जाना सही नहीं है यार। तू कह तो सही रहा है भाई, पर क्या करूं, मेरी भी कुछ मजबूरी है। चल तेरी मर्जी है। और बाकी कभी भी घर में कोई भी ज़रूरत पड़े ना, पैसे की या किसी भी सामान की, तो बेझिझक मुझे फ़ोन कर दियो। आखिर हूँ तो तेरा छोटा भाई ना। अरे भाई तेरे से बस यही उम्मीद थी, हमेशा कभी भी मुझे कोई ज़रूरत पड़े ना किसी भी चीज़ की, तो हमेशा मेरे साथ खड़ा रहियो। अरे बिल्कुल भाई। चल अच्छा मैं चलता हूँ अब यार, लेट हो रहा हूँ थोड़ा। चल ठीक है, मोजी भी अपने बैग वैग पैक करवाने हैं, उसे समझा दूँ थोड़ा सा क्या क्या पैक करना है, फिर मुझे भी निकलना है। अच्छा चल ठीक है, मैं भी बैग वैग पैक करवा लूँ। और हाँ, अगर मुझे कभी भी ज़रूरत पड़ी ना तो मैं तुझे कॉल ज़रूर करूँगा। अरे मेरे भाई आधी रात को भी कॉल कर दियो, बंदा हाजिर हो जाएगा। ठीक, ठीक मिलते हैं है, फिर, हैं? ओके। ये भी पता नहीं कितने दिन के लिए चले गए, मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर चले गए। आखिर मैं कब तक यहाँ पर घर में अकेले रहूं? मेरा तो यहाँ पर मन भी नहीं लगता, पता नहीं कब आएंगे वापस। अरे कौन आ गया इस टाइम? आती हूँ अभी। हाँ जी कौन? अरे भाभी जी नमस्ते। नमस्ते, पर मैंने आपको नहीं पहचाना। अरे भाभी जी मुझे नहीं पहचाना? मैं विशाल, दीपक भाई का दोस्त। उस दिन बैठा हुआ था ना दीपक भाई के साथ जब आप चाय लेके आई थी। अच्छा अच्छा, याद आया मुझे, पर दीपक जी तो है नहीं यहाँ पर। बताओ क्या काम था आपको? अरे भाभी जी मुझे पता है दीपक भाई घर पे नहीं है, तभी तो मैं यहाँ पे आया हूँ, और आपसे बहुत जरूरी काम है मुझे। जब आपको पता था कि यहाँ पर दीपक जी नहीं है तो आपको आना नहीं चाहिए था ना। बताइए क्या काम है आपको? अरे भाभी जी मैं बहुत जरूरी काम से आया हूँ, ये समझ लो मुझे दीपक भाई ने ही भेजा है। अब चलो अंदर चल के बात करते हैं, वरना आसपास वाले सुनेंगे तो क्या सोचेंगे। अच्छा चलो ठीक है, आ जाओ अंदर। ये हुई ना बात। आओ बैठो। अच्छा बताओ क्या बात थी? अरे भाभी जी आपको कैसे बताऊं। अच्छा मैं बड़ी दूर से आया हूँ, एक गिलास पानी मिलेगा? आखिर मैं आपका देवर हूँ। ठीक है मैं लाती हूँ पानी। हे भगवान मेरा काम हो जाए बस, ये ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। आज ना ये काम करके ही रहूँगा, ऐसा मौका फिर मिले ना मिले भाई, आज तो छोड़ूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, आज नहीं छोड़ूंगा। पानी बैठिए। अब बताओ क्या बात है? अरे भाभी जी पहले पानी तो पी लूं। हाँ हाँ पी लो पानी, पर बात तो बताओगे ना कि क्या बात है जो कि तुम्हें एकदम अर्जेंट आना पड़ा। भाभी जी बस कैसे बताऊं आपको, अब ये समझ लो मेरा काम सिर्फ आप ही कर सकते हो। मैं ही कर सकती हूँ मतलब? भाभी जी जिस दिन से मैं आपके हाथ की चाय पी के गया हूँ ना, तो मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ। देखो तुम मुझे साफ साफ बताओ तुम्हारा आखिर काम क्या है? अरे भाभी जी इस घर में आप भी अकेले हो और मैं भी अकेला हूँ और दीपक भाई भी नहीं है, तो आप समझदार हो ना। क्या समझदार हो ना? ये क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? हाँ अरे भाभी जी मेरी बात तो समझो। क्या बात समझो मैं? तुम साफ साफ बताओ मुझे, बातें क्यों घुमा रहे हो तुम? बताओ। अरे भाभी जी समझदार को इशारा काफी होता है, मैंने कहा ना। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? खड़े और निकलो यहाँ से।
अरे भाभी जी गुस्सा मत करिए, मेरी बात तो सुनिए पहले, मैं क्या कहना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारा कुछ नहीं सुनना है, ठीक है? बहुत देर से तुम बकवास किए जा रहे हो और मैं तुम्हारी सुने जा रही हूँ। अगर मुझे उसी दिन पता चल जाता ना कि तुम्हारी औकात क्या है, तो मैं चाय की जगह है ना तुम्हें जूते मारकर बाहर निकालती। अरे भाभी जी वो बात तो ठीक है आपकी, लेकिन आप मेरी औकात तो समझो। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ जो आपके पति ने अभी तक नहीं करा आपके लिए। देखो अब है ना तुम्हारा बहुत हो रहा है, ठीक है ना? तुम निकलो यहाँ से, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है। अरे मेरी भाभी जी मेरी बात तो समझो, एक मिनट में आपको साफ साफ बताता हूँ मैं क्या चाहता हूँ। देखो वो चाय वाय तो सब बहाना था, लेकिन जब से मैंने आपको देखा था ना तब से मैं पागल सा हो रखा हूँ। आपकी यादों में ही रहता हूँ, ना किसी काम में मन लगता, ना कहीं जा पाता, बस आपकी यादों में ही रहता हूँ मैं। अरे तुम पागल हो गए, तुम जाओ यहाँ से। क्या बकवास पे बकवास किए जा रहे हो तुम? मैं बस इतना चाहता हूँ भाभी जी कि आप ना मेरे साथ बस एक रात बिता लो। अरे क्या बोले जा रहे हो तुम? कुछ तो शर्म करो। तुम्हारे दोस्त की बीवी हूँ मैं, कुछ तो शर्म करो थोड़ी सी। अरे भाभी जी मैं यहाँ ऐसे नहीं आया हूँ, मैं आपको बहुत कुछ दे सकता हूँ। क्या दे सकते हो तुम मुझे? हाँ बोलो। अरे भाभी जी ये देखो, एक रात के मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा। 10,000 रुपए? निकलो यहाँ से। क्या समझा तुमने मुझे? अच्छा 10,000 कम है, ये लो 20,000 रुपये। तुम निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ से। ये भी कम है भाभी जी, काम करो, ये लो 50,000, तो अब तो मान जाओ। माफ करो, जाओ यहाँ से, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, ठीक है? अरे भाभी जी ये भी कम लग रहे हैं आपको। ये लो भाभी जी, आपको एक रात के मैं 1 लाख रुपए दे रहा हूँ। ये बहुत बड़ी रकम होती है, इससे आप बहुत कुछ कर सकते हो भाभी। प्लीज बस एक रात की बात है ना, मान जाओ ना भाभी प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। और हाँ किसी को भी पता नहीं चलेगा, टेंशन मत लो आप। ये देखो ना। यार ये ठीक ही तो बोल रहा है, 1 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, बहुत बड़ी। इतने बड़े पैसे तो मेरा पति भी नहीं कमाता है। और रही 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए में तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, बहुत कुछ। ढेर सारी शॉपिंग कर सकती हूँ, बहुत सारे कपड़े ला सकती हूँ। आखिर एक रात में मेरा जा ही क्या रहा है? तो भाभी जी क्या सोचा आपने? अरे मैं यही तो चाहता था भाभी जी, लो इनको रखो, ये आप ही के तो हैं पैसे। चलिए अंदर। चलो अंदर। एक लाख रुपए, इनका दोस्त भी कितना अच्छा है ना, जो कि एक रात के मुझे 1 लाख रुपए देकर गया है। 1 लाख रुपए जो कि मेरा पति तो साल भर में भी नहीं कमा पाता। अगर आगे से आया ना तो मैं कभी इसको मना ही नहीं करूंगी। अब इन 1 लाख रुपए का मुझे करना क्या है? एक तो मैं फोन लूंगी और अपने लिए गोल्ड की चैन, रिंग और एक फोन भी लूंगी मैं अच्छा वाला। और ये दिला रखा है मेरे हस्बैंड ने, 12,000 रुपए का फोन डब्बा। अब तो मैं एप्पल का फोन लूंगी और अपनी लाइफ जीऊंगी और बचे हुए पैसों से बहुत सारी शॉपिंग करूंगी। अरे पैसे, और इन बचे हुए पैसों से तो मैं बहुत सारी शॉपिंग करूंगी। अरे ये किसका फोन आ गया? अरे ये तो दीपक जी का फोन है। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ। कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ, आप सुनाओ कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। अरे मैं ये कह रहा था, वो विशाल भेजा था मैंने पैसे लेके, वो पैसे दे गया क्या? पैसे? क्या हुआ, तुम ऐसे घबरा क्यों रही हो? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। अरे भैया मैंने 1 लाख रुपए भेजे थे उसके हाथ से। वो 1 लाख रुपए तुमने भेजे थे? हाँ हाँ, आपको पता नहीं क्या, वो जो हमारा जो फ्लैट है ना, हाँ। उसकी 3-4 किस्तें रुकी हुई हैं, तो मैंने बॉस से एडवांस में पैसे लेके वो भेजे थे उसके हाथ से। अच्छा, हाँ दे गया वो पैसे तो मुझे। हाँ तो उन पैसों को ना संभाल के रखना आप, मैं आके किस्त भर दूंगा उनकी। ठीक है ठीक है? ठीक है ठीक है। ओके।
ये क्या किया मैंने? उसने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला, हमारे पैसे होने के बाद भी उसने मेरे साथ इतनी बड़ी साजिश की। और मैं भी कितनी पागल थी ना, मैं उसकी पागलों को उसकी बातों में आ गई, सिर्फ इन पैसों के लिए। अब तो मैं अपने आप से नजरें नहीं मिला पाऊंगी। क्या बात है, शादी को तो हमारे 6 महीने हो गए, आज दुल्हन बन के क्यों बैठे हो? बस मन था एक बार फिर से दुल्हन बन जाऊं तुम्हारी। अच्छा, लेकिन उसके लिए तो मुझे भी दूल्हा बनना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए खर्चा कितना होगा पता है? घोड़ा बग्गी बुक करनी पड़ेगी, बैंड बाजा, डीजे, ये वो। ऐसे ही ठीक है भैया, हम तो। क्यों, तुम मेरे लिए तो नहीं कर सकते? कर तो तेरे लिए बहुत कुछ सकता हूँ, करके दिखाओ। करके दिखाओ, क्या करोगे? पता लगा क्या कर सकता हूँ मैं? ये तो तुम रोज ही करते हो, इसमें कौन सी नई बात है? रोज करता हूँ तो आज एक बार और सही। अरे यार, अब किस कम्मखत का फोन आ गया? क्या यार, तुझे पता है ना मैं कहाँ हूँ, फिर भी फोन कर रहा है। कहाँ है? अबे तेरी भाभी के पास हूँ यार, मूड बना रहा हूँ। और एक काम कर, अब दोबारा फोन मत करियो। उल्लू का पट्टी, अगर मैं तेरे पास आ गया ना तो रपट ऐसा मारूंगा, साला मूड अभी बन जाएगा तेरा। किसका फोन है? अरे कबाब की हड्डी का फोन है, तुम्हारे देवर का। ओ भाई मेरी बात सुन, तू मुझे 50 थप्पड़ मार ले, 100 थप्पड़ मार ले, 1000 मार ले, लेकिन तू फोन काट दे यार अभी। चल ठीक है, काटता हूँ। ठीक, चलो भगवान का शुक्र है इसने फोन तो काटा। और ये सब हटा ना यार, बहुत बुरा लग रहा है, हटा इसको। अरे दरवाजा तो बंद कर दो, बाहर तुम्हारे बड़े भैया बैठे हैं, अंदर आके तो देख ले तो। अरे यार क्या करूं? अब कौन कम्मखत मर गया यार दोबारा? अरे ये तो दीपक भाई कंपनी के मालिक का फोन है। हेलो, अब तुम एक काम करो, लेट जाओ चुपचाप से, कोई मूड वूड नहीं बनने का। तो तू चुप कर। हाँ बॉस बोलो। ओए चुप करके से बोल रहा है तू? अरे आपको नहीं बोला बॉस, वो मेरी बीवी है ना साथ में, तो उसको बोल रहा था। अरे क्या कर रहा था अपनी बीवी के पास इस समय? अरे बॉस कभी कभी तो टाइम मिलता है, पर थोड़ा सा मूड बना रहा था मैं तो। ओए मूड बाद में बनाइयो, फटाफट ऑफिस आ जा। चलो ठीक है, आ रहा हूँ बॉस। किसका फोन था? अबे यार बॉस का फोन था, अभी बुला रहे हैं, ऑफिस जाना पड़ेगा अभी। और मेरा क्या होगा यहाँ जो तुमने इतना होट कर दिया है मुझे? हाँ तेरे से जरूरी है ऑफिस का काम। ठीक है, जाओ। शिट यार, अरे आसू, तो इस समय कहाँ जा रहा? हाँ भैया नमस्ते। नमस्ते। वो बॉस का फोन आया था, तो अभी बुला रहे हैं ऑफिस। अभी 1 घंटा पहले तो तू आया ही था, अब फिर इतनी जल्दी बुला रहे हैं? पता नहीं भैया, अभी फोन आया था, नहीं जाऊंगा तो फिर दिक्कत होगी। है भाई, थोड़ा बहुत ध्यान उसका बहू का भी रख लेकर, तो सब दिन बाहर ही घूमता रहे। भैया आप ही बताओ, अब शिवानी का ध्यान रखूं तो नौकरी में दिक्कत होती है। अरे वो बात तो तेरी सही है, पर थोड़ा बहुत टाइम अपने परिवार को भी दे लेकर, रुआ बहू बेचारी अकेली रहे घर में। ठीक है भैया, या तो मेरे से नौकरी करवा लो या घर बैठवा लो मेरे को। चल ठीक है तू जा। ठीक है भैया,
निकल, नमस्ते भैया। ध्यान से जाइए। ठीक है। इस तरीके से तो शिवानी घर पे नहीं रह पाएगी। बहू के भी तो कुछ अरमान होंगे, और ये पूरा दिन घर से बाहर रहता है। अगर शिवानी की इच्छा पूरी ना हो पाई तो वो बाहर जाएगी। बाहर जाएगी तो अड़ोसी पड़ोसी भी देखेंगे। इस हिसाब से तो यार मेरी बदनामी हो जाएगी। फिर चल के देखता हूँ शिवानी क्या कर रही है। जेठ जी, ये आप क्या कर रहे हो? ये सब गलत है। मैं आपके छोटे भाई की बीवी हूँ। मैं तो यहाँ इस वजह से आया था कि तुम्हारा अकेलापन दूर कर दूं, क्योंकि आंसू तो पूरा दिन बाहर रहता है। मैं अकेले ही ठीक हूँ, आप यहाँ से चले जाइए प्लीज। देख ले शिवानी, कल फिर ये मत कहना कि जेठ जी ने शिवानी की। जेठ जी, मुझे आपसे कोई सेवा नहीं करानी। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप यहाँ से चले जाइए प्लीज। ठीक है, ध्यान रखना, आज नहीं तो कल तुम्हें मेरी बाहों में आना होगा। जाइए। अगर देखा जाए तो जेठ जी ठीक कह रहे थे। वो बेचारे चल के मेरे पास आए और मैंने उन्हें मना कर दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आंसू तो घर पे नहीं रहते हैं। चलो जेठ जी के पास मैं ही जाती हूँ। शिवानी, एक ना एक दिन तो मैं तुझे अपने बेड पे सुला कर ही मानूंगा। जेठ जी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने आपको पहचाना ही नहीं। कोई बात नहीं। तो चले अंदर। मैं ऐसे तड़प रही हूँ जैसे बिन पानी मछली। तेरी तड़प को आज मैं मिटा दूंगा, क्योंकि आज मौका भी है और टाइम भी। सुनो जेठ जी, आंसू के सामने आप मेरे जेठ बन के रहोगे और बाद में मेरे पति। सच शिवानी, तुम सच कह रही हो ना? सच, तुम्हारी कसम, सिर से लेकर पैर तक मैं तुम्हारी हूँ। ठीक है शिवानी, मैं तुम्हारी कसम खा कहता हूँ, पूरी जिंदगी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ठीक है, तो अब ये सब तुम्हारा। सच शिवानी, आज तुमने मेरी तबीयत खुश कर दी। चलो मैं नहा के आती हूँ, आंसू भी आने वाले होंगे। चलो ठीक है, नहा लो। अब चाहे कुछ भी हो जाए, आंसू को भी पता चल जाए, पर अब मैं शिवानी से दूर नहीं रहूंगा। एक घर वाली गई तो ऊपर वाले ने दूसरी भेज दी। चलता रहेगा ऐसे ही। अब तो मौज ही मौज है। अरे भैया। अरे आंसू, आ गया तू? हाँ, जब आप बड़बड़ कर रहे थे ना, मैं तभी आ गया था। तो तूने सब सुन लिया? हाँ, सुनूंगा क्यों नहीं, मैं बह रहा हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो ना भैया, जब आपका इतना मन करता है तो शादी कर लो ना दूसरी। अरे तू छोड़ यार शादी वादी को। अरे भैया मैं सही कह रहा हूँ, अभी आप जवान हो, और हाँ बुढ़ापे में ना जीवन साथी होना बहुत जरूरी है। हाँ आंसू, तू सही कह रहा है, पर यार मेरा मन नहीं है शादी करने। और वैसे भी तू है ना मेरा बुढ़ापे का सहारा। चलो ठीक है भैया, जैसे आपकी मर्जी।
चलो मैं जा रहा हूँ आराम करने को, थक गया हूँ मैं। हाँ चल ठीक है, आराम कर। ठीक है भैया। आंसू, अब शादी करके क्या करूँगा, क्योंकि तेरी घरवाली तो अब मेरी हो चुकी है। पता नहीं यार आंसू किस टाइम जाएगा ऑफिस, अब तो बहुत लेट कर दी उसने। अरे भैया, यहाँ कैसे खड़े हो? अरे आंसू, ड्यूटी जा रहा है? हाँ बस जा रहा हूँ, तैयार हूँ। हाँ तो ठीक है, चल जल्दी जा, लेट हो रहा है। भैया एक बात बताओ, रोज तो तुम यूँ कहते हो कि 1 घंटा और रुक जा, थोड़ी देर और रुक जा, और आज कह रहे हो जल्दी जा, क्या बात है? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तू फिर लेट हो जाएगा, तेरे बॉस तेरे पर गुस्सा होंगे, तू जल्दी चला जा। चलो ठीक है भैया, मैं निकल रहा हूँ। चल ठीक है, जा। नमस्ते भैया। ध्यान से जियो है। ठीक है ठीक है ठीक है। अरे शिवानी, आ जाओ, तो गया। चलो अंदर चलते हैं ना, यहाँ खड़े खड़े क्या ही करना। इतनी जल्दी भी क्या है अंदर जाने की, पहले बदन तो चूम लेने दो। तो चूमो, चूमने को मना किसने किया है? बैठो ना अब। अब टांगे ही चूमते रहोगे या मुझे भी चूमोगे? अबे यार, फोन तो घर ही भूल गया। चल ज्यादा दूर नहीं आया, ले आता हूँ। अब यहीं खड़े रहोगे या अंदर भी चलोगे? पहले थोड़ा सा सुख का मुझे यहीं ले लेने दो। तुझे शर्म नहीं आई बिल्कुल भी? अरे इतनी सी भी शर्म नहीं आई तेरे को, अपने बाप जैसे जेठ के साथ ऐसे काम करते हुए? और ये भी क्यों पहन रखा है, इसे भी उतार देना। जब तू इसके पास जाते ही नहीं है तो ये क्या करेगी? वाह, अगर मैं इसके पास नहीं जाऊंगा तो तुम जाओगे इसके पास? आंसू, गलती इसकी नहीं है, गलती मेरी है। गलती तुम दोनों की है, ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर ये तुम्हारे पास नहीं आती तो तुम्हारी हिम्मत थी इस पे हाथ लगाने की? अब तो इस घर में नहीं रहेगी। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती होगी, प्लीज। तुझे माफ कर दूं? तू अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जा। अब तुम बताओ, तुम्हें इस घर में रहना है या मैं घर छोड़ के जाऊं? आंसू, वैसे तो गलती मेरी है, अब जैसा तू चाहे वैसा कर सकता है। ठीक है, अब ये घर छोड़ के मैं ही जाऊंगा, क्योंकि इस घर में तुम्हारे काले कारनामों की बदबू आ रही है। आंसू, आंसू मेरे भाई, मेरी बात तो सुन आंसू। ये मैंने क्या किया? चंद मजे के लिए
अपना हरा भरा परिवार सूली पे चढ़ा दिया। आज मेरा ना बहुत मन कर रहा है, प्लीज कर दो ना मेरी इच्छा पूरी। अरे मैं तुमसे बोला ना, मैं तुम्हारे किसी भी लायक नहीं हूँ। राज, आप समझ क्यों नहीं रहे हो यार? मैंने तुम्हें बताया ना, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तुम कोई और देख लो। अच्छा ठीक है राज, अगर मैं किसी और ने देख लूंगी ना, फिर मत कहना कि मेरी बीवी किसी और के हाथ लग गई, अरे तुम जाओ। क्योंकि मैं अपनी जवानी बेकार नहीं जाने दूंगी। अरे हाँ हाँ ठीक है, तू अपनी जवानी को लेकर कुएं में कूद जा, मुझे तेरा कोई मतलब नहीं है। अगर तेरे बस की नहीं है तो तेरा बड़ा भाई तो है, उसे मैं अपने कब्जे में लेकर पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करा लूंगी और दोनों आराम से ऐश की जिंदगी काटेंगे। राज, अब कोई फायदा नहीं है ये सब करने का, ठीक है? जब रात को मैं आपके पास आती हूँ, जब तो आप मुझे हाथ भी नहीं लगाते, और अब मेरे को छेड़ रहे हो, मेरा काम का टाइम है। सुबह सुबह यार समझा करो, मेरा मूड नहीं बनता, रात को बनता है मेरा मूड। राज प्लीज छोड़ो ना राज, राज प्लीज मुझे काम करने दो ना राज। अरे जेठ जी आप, किरण इधर देखो, अब पल्ला रखने से ना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने सब सुन लिया। राज तेरे से बात भी नहीं करता ना, सुन, डरे मत, अब यहाँ ना तो राज है ना कोई भी है, और तू ये भूल जा कि मैं तेरा जी, छोड़ इन सब बातों को। देख, जवानी तेरी भी भरपूर है ना, और जवानी मेरी भी भरपूर है। अभी जवानी को अगर हम ऐसे ही बेकार करते हैं, क्या फायदा है? जन्म लेना ही बेकार है। बचपन आया, बुढ़ापे की तरफ चले गए, कोई फायदा नहीं। अरे फायदा है, ऐसे गले लगाओ और फायदा उठाओ। जहां तक बात है ना राज की, वो तेरे पास नहीं आता, मुझे सब पता है। अब ये पूछ, मुझे पता क्या है? मैंने तेरे कमरे में अपने मोबाइल से वीडियो कॉल लगा दी थी। तू राज से बोलती है ना, राज आओ राज आओ, और राज करवट लेके सोता था, और एक देख मैं हूं, तुझे पता है ना मैं तेरे लिए जान देने को तैयार हूं। और सुन, ये जो मकान है ना, मकान, अगर तू मुझे खुश कर। सच बोल रहे हो? क्या आप ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दोगे? मैं सच बोल रहा हूँ। हाँ, ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी है ना, कई सारी है मेरे पास, सब तेरे नाम कर दूंगा, बस तू मुझे खुश कर दे। बस इतनी सी बात। अरे आजा। अरे किरण तो
तूने ठीक किया, तू आ गए तो सुन। सबसे पहले मैं तेरे सूना सूना गला है ना, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आहा, पता है ना कितना गला है? कितने का है? 3,80,000। 3 लाख का? किसके लिए अब ये पूछ? किसके लिए? अपनी जानों के लिए है ये। मेरे लिए? अरे ऐसे होना था, अरे ऐसे नहीं, ऐसे हो, ऐसे ऐसे। अभी मत लिपट, लिपटना, जी भर के लिपटना। अभी थोड़ा मैं अपनी जानों को सजा तो लूं। आखिर ये जो पैसा होता है ना, बड़े काम का होता है। वाह, कितना प्यारा हाथ लग रहा है। अभी तो एक चीज और बाकी है। क्या? अरे देखना। ला 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 ला, आह, आह, हाय हाय, आह। ये सब मेरे हैं? अरे सब तेरे, मैं भी तो तेरा हूं ना। रख ले जेब में, रख ले, और लाके दूंगा। अभी तो तेरे को एक सोने की चैन, इन प्यारे प्यारे हाथों के लिए, इन प्यारे प्यारे हाथों के लिए सोने के कंगन। अरसन, तेरे को वो भी लाके दूंगा। क्या? अंडर पहनने वाली प्यारी सी। अब एक बात बता, तू राज के साथ खुश है या मेरे साथ? तुम्हारी कसम, राज की तो मैं नाम की पत्नी हूँ, सब कुछ तो तुम ही हो मेरे। किरण, तुझे सच बताऊं, आज मुझे कुछ ऐसा लग रहा है जैसे पानी के बिना मछली। किरण, अब तू मुझसे एक वादा कर, तू कभी भी मुझे धोखा नहीं देगी। और सुन, बस हमेशा अपने बाहों में रखना। तेरे सारे दुख दर्द, हर कमी सब पूरे करूंगा। मैं आपसे वादा करती हूँ, जब जब राज घर पे होगा तब तक मैं आपके पास नहीं रहूँगी, क्योंकि मुझे राज को भी देखना है और आपको भी देखना है। किरण, तेरी बुद्धि की है ना, मुझे दाद देनी पड़ेगी। मतलब एक औरत राज को भी देखेगी और मुझे भी देखेगी। मैं भी ये चाहता हूँ जब जब घर में राज हो ना, उस समय मैं तेरा जेठ हूँ, और जब राज घर में ना, उस समय तेरा अपना आदमी। ओ अजय, तू क्या जाने मेरे दिल में क्या चल रहा है। मैं तेरे प्यार की भूखी नहीं, मैं सिर्फ तेरी प्रॉपर्टी की भूखी थी। आओ जेठ जी, आज मैं आपको खुश कर देती हूँ। मैं भी यही चाहता हूँ कि किरण मुझे खुश करे। अरे किरण, अरे किरण, ये हार कहाँ से आया? हारी हार नहीं मेरी जान, मेरे पास तो पैसे भी हैं। अरे पैसे? अरे कहाँ से आई ये? वो मैं बाद में बताऊंगी। अरे बता देना भी। सब्र करो, बताऊंगी, पूरी बात बताऊंगी आपको। अपनी तो लॉटरी लग गई। अच्छा किरण, ये काम तो ठीक है, पर तुझे एक काम और करना है। बोलो मेरी जान, क्या करना है?
ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अगर तूने किरण अजय को फंसा लिया ना तो हम दोनों करोड़पति हो जाएंगे, करोड़पति। मैं कह तो रही हूँ, मैं अपने हुस्न के अजय पे ऐसे जलवे बिखेरूंगी कि अजय मेरे प्यार में दीवाना हो जाएगा, और जो मैं कहूंगी वही करेगा। बस मछली हाथ से न निकल जाए। बस तुम आराम करो, अजय आने वाला होगा। मैं अजय को समझ गए ना, सेट करके आती हूँ। बेस्ट ऑफ लक। अब आएगा मजा जब मेरे पास नोट ही नोट होंगे। मैं एक काम करती हूँ, जेठ जी के लिए कोई अच्छी सी ड्रेस पहन के आती हूँ। अब तो जिंदगी आबाद हो गई। अब करण भी मेरी जिंदगी में आ गए, अब मुझे चाहिए भी क्या। मजा ही मजा है। हाँ, लगता है किरण आ रही है। हाय, अरे जेठ जी, अकेले अकेले क्या बोले जा रहे हो? अरे तुझे याद कर रहा था, लेकिन आ अच्छा। गया ना तेरे को देख के। अरे जेठ जी, आप अकेले बैठे हो, मैं आ गई आपका दिल लगाने के लिए। मैं अकेला नहीं था, मुझे मालूम था मेरी किरण आने वाली होगी मेरा दिल बहलाने। मैं भी तो अपनी किरण का पूरा पूरा ख्याल रखता हूँ ना। और सुन, आज कल में या एक दो दिन में मैं तुझे एक ऐसा गिफ्ट देने वाला हूँ, हमेशा याद रखेगी। सुनो, आज मुझे ना आपसे एक चीज चाहिए। जान मांग ले, वो भी दे दूंगा। मांग, क्या चाहिए? आपके ना काफी फ्लैट है ना, हाँ। तो उसमें से एक फ्लैट मेरे नाम करवा दे। बस एक फ्लैट? अरे जाने मन, तो क्या ना, 3 फ्लैट तेरे नाम पे करा। सच में? अरे तेरी कसम, तू मेरी जिंदगी है और जिंदगी के लिए अजय कुछ भी कर सकता है। तो कब कराओगे? जब तेरी इच्छा हो। कल कहे तो कल करा दो, और जहां तक बात है ना बेनामे की, अभी निकाल के दे दूंगा। तूने बड़ी चिंता करी, बस हल्का सा मेरे को खुश रखे। वो तो मैं आपको अभी कर देती हूँ खुश। सच में बहुत प्यारी लगती है मुझे। ऐसा है, राज की आँख कभी भी खुल सकती है। अब मैं जा रही हूँ। इस राज के बच्चे को ना घर से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तू निकल ना। आ गई। अरे क्या हुआ, मुर्गा फंसा है नहीं फंसा? ऐसा हो सकता है जिससे मैं फंसाऊं और वो ना फंसे। आखिर मेरा नाम किरण है। अच्छा, अरे वो तो मुझे तेरे पर पूरा भरोसा है, पर एक बात तो बता, तूने ये सब किया कैसे? अरे जानू, छोड़ो इन बातों को। आखिर ये जवानी का जलवा सब कुछ करवा देता है। अच्छा एक बात बताओ किरण,
आज तक ये जवानी का जलवा मुझे तो दिखाया नहीं। राज, ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है, बाकी का तुम्हें पता है। ये मामला अभी प्रॉपर्टी का चल रहा है। अरे वो तो मुझे पता है, पर एक बात तो बताओ, ये काम कब तक होना है? बस कल सुबह तक मैं ये काम खत्म ही कर दूंगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। राज तो अब तक सो गया होगा। किरण कह रही थी कि 9 बजे तक आ जाऊंगी। टाइम देखता हूँ, 9 बजने वाले। मैं एक काम करता हूँ, सो जाता हूँ और देखता हूँ किरण क्या करेगी आज। अरे आप तो बड़ी जल्दी सो गए, मेरा थोड़ा सा भी इंतजार नहीं किया आपने। मैं तो डरी गई, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी। किरण एक बात बता, हाँ, मैं तेरे बिना कैसे सो जाऊंगा? जब तूने बोल दिया था कि 9 बजे आऊंगे, तो पता है मैंने अभी मोबाइल में टाइम देखा था और मैं जानबूझ के नौटंकी कर रहा था। अच्छा, किरण आएगी और मेरे से ऐसे लिपट जाएगी। आप बड़े नौटंकी हो जी। अरे नौटंकी बात तो नहीं था, पर तुझे देख के ना मैं नौटंकी बात हो गया। सच में तेरी खूबसूरती माशाअल्लाह। बस बस रहने दो, ज्यादा पानी मत मारो। पानी नहीं मार रहा हूँ। जो मेरी पहली पत्नी थी ना, हाँ, वो भी इतनी खूबसूरत नहीं थी जितनी तू है। अच्छा ये बताओ, आपने प्रॉपर्टी के कागज तैयार करवा लिए? मैंने आपको बोला था ना कि एक फ्लैट मेरे नाम करना है। मैंने वादा किया था ना, एक प्रॉपर्टी क्या 3 प्रॉपर्टी तेरे नाम। बस तो है ना। मेरी ऐसी सेवा करे जा। और सुन, तेरे जो ये मद मस्त जवानी है, बस ये जवानी का आनंद मुझे दिए जा, सब कुछ देगा। फिर दे दो ना आप प्रॉपर्टी के कागज। प्रॉपर्टी की चिंता क्यों कर रही है तो? जो तुझे चाहिए ना मैं दूंगा, बस तुम मेरी हो जा, मैं तेरा हो जाऊं। जितनी प्रॉपर्टी चाहिए सब दूंगा, सब कुछ, यहाँ तक कि मेरा बदन, मेरा दिल, मेरी आत्मा, सब तेरे नाम है। फिर दो ना प्रॉपर्टी के कागज। ठीक है, मैं जवानी का आनंद बाद में लूंगा, पहले ना तेरे को इस वाले फ्लैट के कागज देता हूँ। पक्का? पक्का, अभी टेंशन ना ले, अभी ले। पता है मैंने पहले ही कागज निकाल लिए थे तेरे लिए। सच में? वाह, अब देखे मत, रख ले, बाद में देखिए, बाद में। मेरे नाम है ना पक्का? एक काम कर, पढ़ ले। हाँ, देखा क्या लिखा है किरण? ठीक है, बस रख ले। सच में यार, अरे टेंशन तुमने ना तो ले। आज मेरे मन की कर दी। अच्छा ये बताओ, अब दूसरा फ्लैट कब मेरे नाम कर रहे हो? दूसरा फ्लैट जब तू चाहे, जब अपने नाम करा ले, बस अपने ये जवानी मेरे नाम कर दे। भैया क्या है सब? ये सब क्या है? तू अंधा तो नहीं? तेरे को नहीं दिखाई दे रहा क्या ये? अरे ये मेरी पत्नी है, पत्नी। पत्नी? हाँ? अरे तेरी पत्नी नहीं है, ये मेरी पत्नी है। किरण, अरे इसको बता ना। और अब ये फ्लैट तेरा नहीं है,
हमारा है। क्या? इसका मतलब तूने मेरे साथ धोखा किया? मतलब तूने अपना बदन दिखा के मेरे साथ धोखा किया? हाँ, वो भी इस प्रॉपर्टी के लिए। अब समझा मैं। हमारा ये ड्रामा था, ड्रामा। लेकिन ध्यान रखो, ये ड्रामा कभी सफल नहीं होगा। अरे वो जी सुन, ये हमारा दोनों का ड्रामा था और अब इस प्रॉपर्टी के मालिक हम दोनों हैं, दोनों। तेरा काम खत्म किरण। इसका मतलब तूने मुझे अपना बदन दिखाकर मुझे धोखा दिया। सुन, अभी भी ये मकान तेरे नाम पर नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। क्यों? क्योंकि तू अब जिंदा बचेगी नहीं।